तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेयर कामनी राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेयर कामनी राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। खबर फिरोजाबाद से। हंगामे के साथ शुरू हुई निगम की सदन की बैठक। हंगामे के साथ सदन की बैठक शुरू हुई। बैठक में नियम तोड़ने पर पार्षद शरीक सलीम को बाहर निकालने के आदेश पर सपा ने किया बहिष्कार। नगर निगम के जीवाराम हॉल में दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई। मेयर ने सभी पार्षदों को नंबर से बोलने की अनुमति दी। इसके बाद भी पार्षद शरीक सलीम ने सबसे पहले बोलना शुरू कर दिया। मेयर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पार्षद को बाहर निकालने के निर्देश दिए। इसको लेकर सदन में आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। मेयर की सख्ती के बाद प्रवर्तन दल ने पार्षद को बाहर निकाला। इसके विरोध में सपा के सभी पार्षद सदन का बहिष्कार और नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए। बेटू घर छोड़ यार कृष्ण वाटी ठीक है मीटिंग से निलंबित किया जाता है। इसको सारी सलीम को सलीम को बाहर ले। किस नियम से मुझे कृपया बताने का कार्य है? जब सारे नियम पहले बता दिए गए किस नियम से मैडम, किस नियम से? मैं आपको फिर सम्मानपूर्वक पूछ रहा हूँ, आप किस नियम से मुझसे ये बात कह रही हैं? नियम पहले ये नियम, ये सदन एक्ट से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? ये आप मुझे धमकाने का काम कर रही है। सरेआम मीडिया बंधुओं के सामने आप मुझे धमकाने का काम कर रही है। मैं आपको सम्मान आप करके बात कर रहा हूँ, आप मुझसे तू और तुम करके बात कर रही है। आप ये बताइए, मैंने आपसे आप करके बात करी नहीं करी? अरे महापौर महोदय, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप तुम और तू करके बात करिए। आपने यही करा है? अरे पूरे मीडिया बंधु इस बात के गवाह है मैडम, सब लोग गवाह है। मैं तो आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। मैंने नियम का उल्लंघन कहाँ किया, ये बताइए आप मुझे। जब पहले नियम बता दिए गए, अभी कोई नहीं बोलेगा, जिसका नंबर आएगा वो बोलेगा। मैं अपनी बात कहूँगा नहीं कहूँगा? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं अपनी बात कहूँगा। मेरा मुझे अधिकार है, मुझे बोलना चाहिए। ये कौन सी बात है? मैं सदन में मुझे अधिकार है बोलने का। मैं आपकी बात, मैं सवाल को पूछ रहा हूँ। मैंने किसी बात को आपके मान सम्मान की अवहेलना करी, आप मुझे बताइए। मैंने सवाल पूछा, महापौर जी से मेरा निवेदन है, महापौर जी संज्ञान लें। महापौर जी अरे मैडम सवाल पूछ रहा हूँ, उधम मचाल लग रहा है तो आप करते महापौर जी आदरणीय महापौर जी मैंने सिर्फ आपसे सलीम जी
आप अपनी तरफ से मैडम से प्रार्थना करें। मेरी बात सुनने वालों की, ये सदन हमारा है और हमें शहर में या चुनकर समस्याओं को रखने और निराकरण के लिए भेजा है। महापौर जी ने जो विषय रखा वो इतना बढ़िया विषय था। एक व्यक्ति चाहे जितना समय ले, इतना बढ़िया संदेश महापौर जी ने दिया कि जो समय की बाध्यता थी वो खत्म कर दी। उन्होंने एक नया इतिहास लागू किया, लेकिन शुरुआत में ही आप लोग उसको बिना सोचे समझे, क्योंकि महापौर जी सुनने के लिए बैठी है। ये बात हो गई कि आज भी सदन चलेगा, आवश्यकता पड़ी तो कल भी चलेगा, लेकिन उसके बाद में इस तरीके का व्यवहार। मेरी बात सुनिए मनोज जी, राजनीति हम भी करते हैं, हम भी बोली जमाना चाहते हैं। मैंने लिया है, मैंने बुलाया, अगर आपको जो भी सुनना है, मैंने आपको सम्मान पूर्वक आप कह के पुकारा, ये मेरा आपके प्रति हुआ है। आप महिला, मैंने आपको पूरा सम्मान दिया है। अगर मैंने सवाल पूछा कि अगर मेरा गुनाह है तो ऐसा गुनाह तो मैं जिंदगी भर करता रहूंगा मैडम। इस गुनाह के लिए पब्लिक ने मुझे चुन के यहाँ भेजा। अरे आप मुझे जेल भेज दो। अगर आप जेल भेजने की बात कर रहे हो, आप मुझे जेल भेजिएगा, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ अपनी जनता के लिए। मैंने आपका कोई अपमान नहीं करा, मैंने आपसे सवाल पूछा है और सवाल पूछना अगर इस सरकार में जुर्म है तो इस जुर्म में 100 तक करता रहूंगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा।
भी आप मीडिया बंधु समझा कर मैंने सम्मान आपसे सवाल पूछा मैडम। मैडम करके ही बात करिए। जब भी सदन स्टार्ट होता है तो लोग हंगामा करने के लिए आपने ये मानसिकता बना रखी है कि हंगामा, अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो वो हंगामा हो गया। अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो हंगामा हो गया। क्या हंगामा करा हमने? अगर आपको कार्रवाई करनी है तो करिए आप कार्रवाई, जिसने राष्ट्रगान का अपमान करा है वो नहीं कर रहा। आपकी बिना आदेश अनुसार राष्ट्रगान गाया गया इस सदन में, बताइए आप कार्रवाई कर सकती हैं? करिए आप कार्रवाई। जिन भी पार्षद महोदय ने, हमारे साथियों ने या मैंने अगर उसमें राष्ट्रगान का अपमान करा, आप मेरे ऊपर कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई करेंगी मैडम? राष्ट्रगान का अपमान करने वाले पर कार्रवाई होगी। कहाँ आप बैठी होगी? माननीय उपसभापति जी ने आपको उठाया है। माननीय उपसभापति जी ने आपको उठाया मैडम। माननीय उपसभापति जी ने, आप बताइए। मुझसे कहा था क्या? नहीं, आपने मेरे सामने उठाया। आप मत बोलिए, मैं वीडियो के साक्ष्य के साथ आपको प्रस्तुत कर दूंगा। मुझसे बिना महापौर जी की अनुमति के राष्ट्रगान गाया जा रहा है सदन में। महापौर जी ने मुझसे कहा था महापौर महोदय बैठी हुई थी, बिना महापौर महोदय की अनुमति के राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान का अपमान हुआ। मैंने सम्मान में कहा, आपने अपमान कहा किया। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई भी मुझे यहाँ जितने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, मैंने अपमान कहा किया आपका? क्या कौन सा नियम तोड़ दिया मैडम? मेयर साहब के बाद ही बोला हूँ टाइम में। मेयर साहब के बाद ही बोला। सर मेरा माइक मांगना अगर गुनाह हो गया, ये गुनाह है क्या? प्लीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मेरा माइक मांगना गुनाह है तो ये गुनाह हो गया? मैंने माइक ही तो मांगा है, किसकी शान में गुस्ताखी करी है? अगर आप सर सुनेंगे तो आइए आप मेरे इलाकों में। तो मैं अभी माननीय पार्षद, माननीय कार्यकारी सर अजय गुप्ता जी सदन में माइक पे बोल रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई करिए। हाँ करिए, उन पे भी कार्रवाई। ये विवाद समाप्त नहीं होता है। अरे आप नहीं आइन को गुंडागर्दी मत करिए। आप मुझे धमकाने की कोशिश मत करिए यहाँ पे आके। नहीं कोर्ट में समझाइए, आप धमका रहे मुझे, धमकाने में फिर मुझसे मत पड़िएगा आप आगे। मैं आपको सम्मानपूर्वक पूछ रहा हूँ, आप मेरी गलती बताइए। मैंने माइक मांगा है, कोई गुनाह कर दिया क्या? अरे नगरायुक्त महोदय प्लीज कृपया करिए। भाई एक्ट में कहीं भी है तो आप मुझे बिल्कुल जेल भेज दिए मैडम। अरे मैं पढ़ गई, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ गई आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। माइक तो माननीय पार्षद जी नहीं पकड़ा है। भाई
बोला ये सारे पत्रकार अगर यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने एक शब्द भी अगर गलत बोला आपकी जो सजा हो मुझे मंजूर, जो सजा हो वो मुझे मंजूर। एक्ट में ये भी है कि जो शिकायत की बात उसको जैसे अब आप ट्रेंड हो गया सदन कार्रवाई चला कर सकते हैं। मैं मना करूँगा वो कीजिए ना, हम माफी क्यों मांगेंगे? कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी माफी मांगी जाएगी। मैंने बराबर जवाब दिया। आज लेकर करके सवालों के साथ ऐसा किया जा रहा है, चलेगा? कोई भी हो मांग के रहेगा, समझ नहीं चलेगा। 2 साल से इनके हंगामा ही सुनते देखते आ रही है, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? सोती है तो बदलना है, उसी को बदलना है। हंगामा ना हो, अरे हमारी सरकार को टारगेट बनाया जाता है, इसलिए शुरू किया जाता है। पैसा भी खर्च करा हम इनकी सारी बात माने, इनकी सारी समस्याओं का हल करें, इनके लिए सारे दिन यहाँ बैठे, आते ही यहाँ पर हंगामा स्टार्ट कर दें। गुप्ता जी बोले उन्हें निकलवा दो बाहर। गुप्ता जी मैम को बोले उन्हें निकलवा दो। अब क्या करना धारा के अंतर्गत बात नहीं करना है, धारा के अंतर्गत नहीं पड़ा माफी नहीं मांगो, सब चले जाके चलाओ है तो माफी नहीं मांगेगी ना, कब मारे माफी नहीं मांगेगी तो नहीं मांगेगी नहीं दिखा देना ऐसे क्या करते बाहर भेजते तो चले जाएंगे पैसे सब चले जाएंगे बाहर बना रहे हो
और यहाँ पे आगे की आवश्यकता नहीं होगी थी। मेरा साहब लेके के बाद ऐसे नहीं जाएंगे आगे कहाँ आपके पास सब निकल जाएंगे बात सब चले जाएंगे यहाँ पर वो बोलेगा वही सदन से बाहर है जाओ सदन चल गए मतलब क्या रहो ठीक है चला लो सदन नहीं ऐसे नहीं आप चले जाएंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मेयर कामिनी राठौर मुर्दाबाद मेयर कामिनी राठौर मुर्दाबाद तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जबरदस्ती लोगों को अंदर बंद कर लिया गया आओ चाचा आ जाओ ठंडे में ये क्यों गरम कर रहे हो तुम गरम रहे हो आओ भाई अरे कोई जरूरत रहा जितने आगे फिरते ठीक है काम मतलब बंद कर दिया यहीं खड़े हो सभी लोग बैठे और सदन की कार्रवाई को शुरू होना जैसे कि मेयर मैम कह रही हैं जहां से इसका नंबर शुरू हो रहा है उसको वहीं से शुरू करें। बीच में कोई भी किसी भी तरीके का माइक करके सबका नंबर आएगा और सभी सामान्य पाबंदों में निवेदन है सब भाई माता बहन कोई भी अपनी बात करता है तो मैम से या अपने या से रखता है तो उनको अपनी बात पूरी खुली से रखते हैं। बीच में कोई भी किसी के भी बीच में ना बोले अपने बात की अपनी बात रखो जिसको भी किसी भी बात के बीच में क्योंकि बात से अगर सवाल करता है तो मेरे से करेगा नगर कब से करेगा तो कोई भी बात है किसी को बीच में ना करोगे अपना नंबर अपनी परेशानी बताया प्यार जैसा परिवार है ये चीजें नहीं होने से मीटिंग शुरू होने से पहले ऐसा हो जाता है तो कम से कम इस चीज को माने और अपने अपने जहां से नंबर जिसका है तो वहां शुरू करें तो भाई मैं मीटिंग में हूँ थोड़ा बाद और मैं इस सदन की अध्यक्ष हूँ मेरे नियमों को माना जाएगा उन्हीं का पालन नहीं तो आज ये सदन नहीं चलेगा। इसी तरीके से ये मनमानी बहुत साल से मैं देखती आ रही हूँ सदन स्टार्ट नहीं होता उससे पहले हंगामा कर दिया जाता है। ये कौन सा तरीका है? अगर आज भी इनको ये छूट दे दी गई तो कभी इस तरीके से सदन नहीं चल पाएगा। कैसे चलना चाहिए? आप की मां है अध्यक्ष का मतलब नगर आप नगर पिता और नगर मां इस बच्चे की इस बच्चे की जो गलती है इनकी तरफ से मैं आपसे आसन से माफी मांगा और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस सदन को विधिवत चलाती आप मां है
आप करती है और मेरी बात बच्चा अच्छी गलती करे एक बार सारे भाई मेरी बात मान लीजिएगा, मैं आपकी तरफ से मेरी बात मान ली। इन्होंने भी किया सदन जलाना है अपनी बात। ये तो मेरी कोई ऐसी बात नहीं है ना, मेरी जो बोला वो सदन के बारे में विषय ये है कि जो बात मैं आपसे मैंने कल मेरे साथ हुआ, आज इसके साथ ये जब प्रेस का इशू बन जाएगा तो मेरा सदन ना चलने देने का ऐसी कोई मेरी मंशा तो नहीं सर। यहाँ तो मेरी बात सुनो, अरे पार्टी मेरी बात सुनो, एक्ट में ये भी है कुछ भी अगर गलत बोला हो, ये सारे पत्रकार अगर यहाँ पे मौजूद हैं, एक शब्द भी अगर गलत बोला हो, आपकी जो सजा हो मुझे मंजूर, जो सजा हो वो मुझे मंजूर। एक्ट में ये भी है कि जो शिकायत हुआ है उसको जैसे अब आप ट्रेंड हो गया सदन कार्रवाई चला कर सकते हैं। मैं मना करूँगा वो कीजिए ना, हम माफी क्यों मांगेंगे? कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी माफी मांगी जाएगी। मैंने बराबर जवाब दिया। आज लेके करके सवालों के साथ ऐसा किया जाएगा कोई भी हो मान के रहेगा, सदन नहीं चलेगा। 2 साल से इनके हंगामा सुनते देखते आ रही हूँ, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? सोती है तो बदलना है, उसी को बदलना है। हंगामा ना हो, अरे हमारी सरकार को टारगेट बनाया जाता है, इसलिए शुरू किया जाता है। पैसा भी खर्च करें, हम इनकी सारी बात माने, इनकी सारी समस्याओं का हल करें। इनके लिए सारे दिन यहाँ बैठे, आते ही यहाँ पर हंगामा स्टार्ट कर देंगे। उनसे पहले गुप्ता जी बोले मैंने निकलवा दो बाहर। गुप्ता जी मैम को बोले मैंने निकलवा दो। अब क्या माफी नहीं मांगो, सब चले जाके ऐसे सदन चलाओ है तो माफी नहीं मांगेगी ना, कब रहे माफी नहीं मांगेगी तो नहीं मांगेगी नहीं दिखा देना ऐसे करके तो बाहर भेजते तो सदन चले जाएंगे।
माइक दे दो। लेकिन तुम्हें आदेश दिखाओ, तुम आदेश ऐसे थोड़ा होते हैं, आदेश ले लो उनसे। वृक्षारोपण के लिए मैंने दूसरी गार्ड्स मंगवा लिए हैं। आप दिन निर्धारित कर देना लोगों को। मैंने 1 तारीख के लिए कहा था, लेकिन होकर भी आप प्रोग्राम दे दूँगा। कराया जाए निर्माण विभाग। बताएं कि काटना के लिए कोई बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मेरा माइक मांगना तो गुनाह हो गया, ये गुनाह है क्या? मेरा माइक मांगना गुनाह है तो ये गुनाह हो गया? मैंने माइक ही तो मांगा है, किसकी शान में गुस्ताखी करी है? अगर आप सब सुनिए तो आइए आप मेरे इलाके में। ये विवाद समाप्त नहीं होता है, पर्याप्त संख्या में सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हाथ मत पकड़ो, हाथ मत पकड़ो, हाथ मत पकड़ो, हाथ मत पकड़ो। तुम कोई लिखित में दिखाओ भाई, वो चीजें में लिखित में कट जाएंगे, बाहर सब चले जाएंगे। आप चलाओ, ऐसे कोई नहीं जाएगा, जो बोलेगा वही सदन से बाहर आ जाओ, तो सदन चल जाओ, मतलब क्या रहो। मैं कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। चलो निकल जाओ भाई, निकल जाओ।
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेयर कामिनी राठौर मुर्दाबाद, मेयर कामिनी राठौर मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोगों को अंदर बंद कर लिया गया। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मीडिया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। है कम से कम मीडिया बंधु तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी चाहे ये पूरी सरकार हो सभी बेलगाम है, बिल्कुल कोई तरह किसी तरह से जनता की पीड़ा को सुनने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम लोगों ने उनसे मेयर साहब से कहा, मेयर साहब आपके हर एक आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आदेश आपको भी पता होना चाहिए आपने किस आर्टिकल के तहत में आपने हमको बाहर निकाला है। आप आर्टिकल का नंबर बताइए, कौन से अनुच्छेद से हमने आपको हमें बाहर निकाला है, कौन सी धारा से आपने हमें बाहर निकाला है, हमें आप वो तो बताइए। आपको उसमें कोई जानकारी नहीं है और आपने कह दिया बाहर निकलिए, बेचारे प्रवर्तन दल से कह दिया कि तुम्हारी कटौती की जाएगी। ये कैसा कहाँ का न्याय है? जनता की समस्या को सुनने के लिए यहाँ पे आप बिल्कुल सुनने से नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ये बताइए आप के साहब ये हो गया वो हो गया। जब हमारे नेताजी ने कहा, हमारे नेता सदन ने कहा कि जिन लोगों ने पिछली बार राष्ट्रीय गान का अपमान किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होगी? हम जनता की बातों को कह रहे हैं, जनता की समस्या को रखने का काम कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे आप कार्रवाई कीजिए, कितनी कार्रवाई करेंगे? हम जनता ने चुनकर भेजा है, अगर चुनकर के आपको भेजा हुआ है तो चुनकर के हमको भी भेजा हुआ है, और हम ये दिखा देंगे कि जनता चुनकर के जिसको भेजती है उसकी क्या औकात होती है। और मेरे हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं, वो हम जैसे चाहेंगे, हम जनता की आवाज को अगर इनके सामने रखने का काम करेंगे तो इनको सुनना पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार सुनना पड़ेगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने आज हमारे नेता को बाहर निकाल करके ये कृत्य किया है, इसका बहुत ही महंगा ये उनको महंगा पड़ेगा। जनता यहाँ सड़कों पे उतर आएगी। जनता को जब जनता की बात नहीं रखेगा, अरे जनता को लूटा जा रहा है, बेरहमी से लूटा जा रहा है, ईटीएफ के द्वारा लूटा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, गरीब आदमी को 2.5 लाख रुपए टैक्स मिला है, 1,11,17 रुपए का, उनके खिलाफ में 2.5 लाख रुपए मिले, सरकार ने दिया। मोदी योगी कहते हैं हमने सरकार ने पैसा दिया है, और उनने पैसा ये 2.5 लाख, उनके घर पे टैक्स पहुंचा है 1,17,000। ये कहाँ का न्याय है? किस तरह से लूटमार कर रहे हो? अगर वो आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है तो उससे कहा कि तुम्हारा राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। अरे गरीब आदमी को कितना सताओगे, कितनी हाइल हो गया आप उन लोगों की। लेकिन ये समय ज्यादा दूर नहीं है, समय बदलता है, जब समय बदला जाएगा, जनता त्राय कर रही है। मेरा विशेष अनुरोध ये है कि आपने सदन के अंदर पूरी कार्रवाई को देखा, आपने महापौर महोदया की तानाशाही को देखा। वो नहीं चाहती हैं कि विपक्ष अपनी आवाज उठाए, जनहित के मुद्दों को उठाए। वो सिर्फ एक तरफा तानाशाही के तौर पे अपनी मनमानी चाहती हैं नगर निगम में कि उनकी कही हुई बात को सब माने। हम सदन में ये कह रहे थे, अपना एक सुझाव दे रहे थे, उस सुझाव को ना मानकर उन्होंने अपना अपमान समझा और मुझसे भी बदतमीजी करने की कोशिश करी। लेकिन मैंने उनको उसी भाषा में जवाब दिया और हमेशा देता रहूंगा। अगर आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। अगर आप मेरा अपमान करेंगे तो मैं आपका भी अपमान करूंगा। आप जी, समाजवादी पार्टी के सारे पार्षदों ने वॉकआउट किया है सदन से, और महापौर महोदय पूर्ण रूप से अपनी तानाशाही अपनी पिछले कार्यकाल, पिछली बोर्ड मीटिंग में जो मैंने उनके लिए एक वक्तव्य बोला था कि वो सिर्फ एकमात्र कठपुतली बनकर रह गई हैं, सदन वो नहीं चला रही है, सदन कोई और चला रहा है। उसके बाद उनको उस बात का इतना खेद था, वो उस तकलीफ को लेकर नगर निगम में आके बैठ गए, पहले से टारगेटेड करके कि शारिक सलीम को बाहर निकाला जाएगा, या विपक्ष के साथी पार्षद मनोज शंकवार जी, सुभाष यादव जी, इमरान मंसूरी जी और हमारी जो महिलाएं हैं उन सबको बाहर निकाला जाएगा जानबूझ के। आज सदन में ये दिन काले दिन के तौर पर जाना जाएगा कि एक तरफ से सारे पार्षदों ने वॉकआउट किया है विपक्ष के। ईटीएफ से आपके नहीं, ईटीएफ को आदेश दिया था, जबरन वो उनपे अपनी तानाशाही दिखा रही थी। ईटीएफ तो बेचारे भले हैं, उनको बेचारों को तो जो आदेश मिल रहा है वो उसका पालन कर रहे हैं। ईटीएफ को तो जबरन उन्होंने निकाला है, जबकि पूरी आप मीडिया सब ये देख रहे थे कि मेरी तरफ से एक भी अपशब्द नहीं बोला गया है। वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, इस नगर लूटमार का काम हो रहा है। यहाँ ठेकेदारों को द्वारा उनकी मिलीभगत से लूटमार हो रही है और उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ लूट का अड्डा बना दिया नगर निगम, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए हर सड़क में एक भाजपा के ही बाहुबली पार्षद है, बाहुबली भीम, जिन्होंने कल मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने अपने हाथ से सड़क उखाड़ डाली
कितने बाहुबली पार्षद हैं जो अपने हाथों से सड़क उखाड़ रहे हैं। इसका मतलब सभी अधिकारियों की मिलीभगत है, सभी की मिलीभगत हो रही है उसमें। खन्ना सुपर सॉफ्टी मेला रामलीला जानकी बाजार फिरोजाबाद मचा रही है धूम। हमारे यहाँ आइसक्रीम, फ्रूट आइसक्रीम ताजे फलों से तैयार की जाती है सॉफ्टी। इसमें 2 फ्लेवर हैं, चॉकलेट व डबल फ्लेवर की सॉफ्टी, साथ ही स्पेशल भेलपुरी भी यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोप्राइटर्स शिवम जैन, अभी जैन।